विषय विज्ञान कक्षा 10 त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 का आपका आ चुका है प्यारे बच्चों। तो समय जो है आपका 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका 75 अंक का है। निर्देश आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। सही विकल्प देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? 6 नंबर वाले हैं आपके, 1-1 नंबर वाले। पहला है उबलते पानी में जलवाष्प एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो इसका आ जाएगा भौतिक परिवर्तन नहीं है तो एलपीजी का दहन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो इसका आ जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम। तो इसका नाम आ जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है। उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटीबायोटिक, एंटासिड और एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक। तो इसका आ जाएगा एंटासिड। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। निम्न में से कौन से सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एवं अम्लराज। तो इसका आ जाएगा अम्लराज। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 6 नंबर के है। इसका पहला आ जाएगा पहले का कोशिका। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई कोशिका होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में घुसने वाला भाग ... है। क्या आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा अग्रमस्तिष्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला। जलीय जीव श्वसन के लिए ... ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो कौन सी ऑक्सीजन का उपयोग होता है? तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने चैनल में नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसका आ जाएगा जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है। सरीसृप जंतुओं में ... कोशिकाएं हृदय में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा आपका 3। साइटोकिनिन एक पादप हार्मोन है। ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए ... उत्तरदायी होता है। क्या है? हीमोग्लोबिन। चलो, ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं सत्य और असत्य का चयन कर और लिखना है। 6 नंबर वाले है। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के लिए के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपतन कोण को मानव सदैव परावर्तन कोण के बराबर मानता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियां तक पहुंचाती है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा व खड़ा बनता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो ये सत्य हो जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है सत्य और असत्य का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चौथा जो क्वेश्चन है सही जोड़ी को बनाकर लिखना है। स्तंभ आ और स्तंभ बा। 6 नंबर का है अपघटक। अपघटक का क्या आ जाएगा? सूक्ष्मजीवी। और दूसरा है ओजोन परत। इसका आ जाएगा पराबैंगनी किरणें। तीसरा है आर श्रृंखला इंद्रधनुष। इसका आ जाएगा पोषक स्तर। लेंस क्षमता का आ जाएगा डायप्टर। इंद्रधनुष का आ जाएगा आपका
प्राकृतिक स्पेक्ट्रम और अपवर्तन कहा जाएगा तारों का टिमटिमाना। ठीक है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपका पांचवा जो क्वेश्चन है वो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट करना है। 6 नंबर वाले है पूरे। ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अंटार्कटिका में। भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है? वेरी वेरी मोस्ट प्यारे बच्चों, अच्छे से कंप्लीट करना है। तो इसका आ जाएगा मुंह से शुरू होता है। ठीक, आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उस लेंस का नाम लिखिए जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो देख लेते हैं। अवतल लेंस आएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा अवतल लेंस। अम्लीय वर्षा में पीएच मान कितना होता है? तो 5-6 से कम होता है और 7 से अधिक होता है। ठीक है, 5-6 से कम होता है। जो पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? तो अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। निम्नीकरणीय कहलाते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलो, ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के पूरे। अब आ जाता है आपका 6ठा क्वेश्चन है। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो इनको अच्छे से कंप्लीट करना है पूरा। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है, परिभाषा सहित। आपका 7वां है बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखना है। 8वां है जल के बाहर निकलने में पर मछलियाँ क्यों मर जाती है। और 9वां है एटीपी का पूरा नाम लिखना है, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है। अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखना है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 2 अंतर बताना है। ओजोन परत का संरक्षण क्यों। 14 ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण बताना है। अथवा वाला है साबुन तथा अपमार्जक में 2 अंतर। 16वां जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका वो देख लेते हैं। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में पूर्ण होती है। और 16वां एक ग्लोबल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे बच्चों। ये आपका 17वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित लिखना है। अच्छे से पूरे पेपर को कंप्लीट करके आना है, बिल्कुल भी पेपर को छोड़ना नहीं है। 23 के 23 ही क्वेश्चन को अच्छे से करना है। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण बताना है। अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों में क्या प्रभाव पड़ता है। अपवर्तक संबंधित स्नेल का नियम सूत्र सहित समझाना है। अम्ल एवं क्षार में 4 अंतर लिखना है। 4-4 नंबर वाले हैं, तो इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। 22वां क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।